हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11th बायो का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग 6 टॉपिक पढ़ेंगे। इस 6 टॉपिक में क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। पहले इसमें बोला गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, वायरस, विरोइड तथा लाइकेन पढ़ेंगे। इस सबको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ लिखा गया उसको देखते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवाज़ जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इसमें बोला गया है जो मानव थे उन्होंने साइंटिफिक तरीके से ना सोचकर प्राणियों का वर्गीकरण जो सहज बुद्धि है, जैसे वस्त्र, भोजन, आवास जैसी हम लोग की जो सामान्य उपयोगिता की जो वस्तु हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था पहले। फिर उसके बाद इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया गया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। उसके बाद आए थे अरस्तु साहब, जो सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से सोचा, और वो भी उन्होंने सिर्फ सरल आकार की, मतलब जो हम लोग की जो बाह्य आकार की है उसके आधार पर पादप और प्राणियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पादप को वृक्ष, झाड़ी एवं शाक, जो सबसे बड़ा है उसको पेड़ बोला गया, और जो सबसे छोटा है मीडियम है उसको झाड़ी, और सबसे छोटा है उसको पौधे ही आई मीन शाक बोला गया। उसके बाद प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया गया था। उसके बाद आए थे लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। जो अरस्तु साहब थे उन्होंने जगत की वर्गीकरण नहीं किया गया था, उन्होंने सिर्फ वर्गीकरण किया गया था। और जो कैरोलस लिनियस जी हैं उन्होंने द्विजगत वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। इसको समझना है। जो अरस्तु साहब थे उन्होंने सिर्फ वर्गीकरण देखा गया, और जो क्या बोलते हैं कैरोलस लिनियस उन्होंने द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। जो कैरोलस लिनियस साहब हैं उन्होंने अपने समय पर उन्होंने 2 जगत लाया, पहला प्लांटी, दूसरा एनिमिलिया, जिसमें उन्होंने जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो एक कोशिकी है परंतु जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये सबको उन्होंने पादप जगत में रखा गया, और बाकी जितने भी हैं सबको उन्होंने एनिमिलिया में रखा गया। बस 2 ही जगत रखा गया जिसमें उन्होंने एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये सबको मतलब 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसे कुछ साल तक ही अपनाई जाती रही, फिर उसके बाद इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसमें लिखाया गया है लिनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी एवं एनिमिलिया जगत में वर्गीकरण किया गया था। ओनली 2 जगत, ठीक है। और जो अरस्तु साहब थे उन्होंने सिर्फ वर्गीकरण किया गया था बाह्य आकार के आधार पर, और जो लिनियस थे उन्होंने जगत में वर्गीकरण किया गया था। यह डिफरेंस देखना है, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी एवं एनिमिलिया जगत में वर्गीकरण किया गया था। यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेदित स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण
आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियाँ एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो बाह्य आकारिकी को के साथ साथ आंतरिक आकारिकी, प्रजनन, विकासीय संबंध, पोषण, जनन, ये सबको भी इसमें शामिल किया गया। कोशिकीय संरचना, थैल संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, ये सबको इसमें समाहित किया गया। तो हम लोग पढ़ते हैं, अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षण की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। धन्यवाद। इसमें बोला गया है, मतलब सबसे पहले मानव थे। सबसे पहले जो मानव ने साइंटिफिक तरीके से ना सोचकर जो हम लोग की आवश्यकता है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, जैसे कि रहना, खाना पीना एंड वस्त्र, इसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। फिर उसके बाद अरिस्टो साहब आए, उन्होंने बाह्य आकारिकी को देखकर पादप और प्राणी में वर्गीकरण किया गया। उन्होंने 2 जगत